हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दासविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लॉर्ड कृष्ण आपकी ज़िंदगी में इस वर्ष नौकरी की बहार लाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए, बस यही दुआएं हैं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। देखिए, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का जो फॉर्म है वो ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है। डेट एक्सटेंड हो गई थी, इस वजह से अभी भी डेटें बची हुई है। जिन्होंने फॉर्म नहीं किया वो फिलअप कर रहे होंगे। ठीक है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने भर दिया तो ये गलतियां तो नहीं करी, एक बार देख लीजिएगा। अभी लास्ट डेट बची हुई है एडिट करने की, अगर कर दी होगी तो एडिट कर लीजिएगा। जिन्होंने नहीं भरा वो देख लीजिएगा, जब भरें तो ये गलतियां ना करें। ठीक है, क्या क्या गलतियां हो सकती है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, क्योंकि व्यापम के अंदर अगर आप कुछ भी गलती करते हो तो फिर आपके जो फॉर्म है रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, और आप ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे इस बार कि आपका फॉर्म किसी कारणवश रिजेक्ट हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली गलती है कि आपने जो वहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड किया है, ठीक है, जो आपका फोटो और सिग्नेचर है, इसमें खास कर ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम लोगों को जो फॉर्म होता है इसी वजह से रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो फोटो और सिग्नेचर खासकर से देख लीजिएगा, एकदम विजुअल होना चाहिए। जो आपने उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, व्यापम के फॉर्मेट पर, वो प्रॉपर वे के अंदर कॉलम्स के अंदर आने चाहिए। ठीक है, और जो फोटो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। सिग्नेचर की जो वहाँ पास दी हुई कैपिटल लेटर पे नहीं होना चाहिए, सिंगल वर्ड नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसे करके जो भी उसके क्वालिफिकेशन से एक बार रूल बुक में जाके पढ़िएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। इस पर एक बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। अगर हो गई होगी तो फिर से अभी एडिट हो जाएगा वो पार्ट, आप कर सकते हैं जाके एडिट। ठीक है, तो पहली गलती तो ये नहीं करनी है आपको। दूसरी सबसे बड़ी गलती है इसके अंदर की फोटो सिग्नेचर के बाद कि आपने जो सर्टिफिकेट्स अपलोड किए, जैसे आपने ईडब्ल्यूएस अगर अपलोड किया है, ठीक है, तो देख लीजिएगा वो आपके पास जो ईडब्ल्यूएस बना हुआ है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का तो नहीं है। ठीक है, मतलब अप्रैल के बाद जो नया फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है, कभी भी कोई सर जैसे अपन ईडब्ल्यूएस अपलोड करते हैं तो नया फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने हाँ किया तो नया फाइनेंशियल ईयर वाला होना चाहिए तभी। ठीक है, तो ये वाली एक गलती चेक कर लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस वाला। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाली चीज़, ये दो गलतियाँ हो जाती हैं मोस्टली स्टूडेंट से, तो इसको भी ध्यान रखना है। तीसरा जो होता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस वाली। ठीक है, तीसरा आपका जो है तो पोस्ट प्रेफरेंस वाली। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस वाली मतलब आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है और आपने उस पर भी टिक कर दिया है, तो ये वाली भी एक गलती हो सकती है आपसे। ठीक है, इसको भी तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर ये हो गई तो इसको भी आप एडिट कर सकते हो अभी, तो ये भी आप सुधार सकते हो। क्या गलती इसके अंदर हो सकती है एक बार मैं दिखा देता हूँ आपसे। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, जस्ट सेकेंड। हाँ, ठीक है, देखिए अपन चलते हैं पोस्ट प्रेफरेंस वाले फाइल पे। ठीक है, ये आपके सामने एक पोस्ट प्रेफरेंस वाली फाइल है। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें कुल मिलाकर के 6 ग्रुप दिए हुए हैं। ठीक है, 6 ग्रुप आपके सामने दिए हुए हैं। इसके अंदर काफ़ी सारा डाउट भी रहता है स्टूडेंट्स को, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। जो ए वाला ग्रुप है इसके अंदर तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का सिलेबस है, इसके अंदर बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और भरिएगा। ठीक है, ए के अंदर डिप्लोमा और बीटेक दोनों वाले फॉर्म भरिएगा। ठीक है, बी वालों के अंदर मैकेनिकल के लिए है, सी आपके इलेक्ट्रिकल के लिए है, बी और सी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाले भी है। ठीक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है और मैकेनिकल का मिला जुला वाला है। ठीक है, जिसमें दोनों लोग एलिजिबल हैं, बी और सी के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसे पोस्ट है। इसके बाद पेपर टेक्नोलॉजी डी वाला है, प्रिंटिंग फिर ई वाला है। एफ वाला क्या है, आईटीआई सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड पर आधारित है, समयपाल की वैकेंसी। और जी वाला है आपका आईटीआई ड्राफ्टमैन की। ठीक है, तो ए वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, ए वाले में सबने भरा हुआ है। कुछ लोगों ने जी एफ और जी पर भी किया। देखो, एफ के अंदर क्वालिफिकेशन आईटीआई, ठीक है, इसमें कहीं पर भी जो है तो डिप्लोमा वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो बीटेक वाले इसमें जनरली ना भरें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता बीटेक के डिप्लोमा वाले, क्योंकि समयपाल की पोस्ट है। डाउट आता है केवल जी वाले पोस्ट के अंदर। जी वाले पोस्ट के अंदर क्या चीज़ लिखी गई है, जी वाले पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है आपका कि ड्राफ्टमैन सिविल की वैकेंसी है। ठीक, इसके अंदर बीटेक वाले भरे कि नहीं भरे, बहुत सारे लोगों ने भरा भी है, जो कि गलत नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, पर अगर भरा हुआ है तो क्यों भरा हुआ है इसको जरूर समझ लीजिए। देखिए, आप आते हैं जो ड्राफ्टमैन वाली पोस्ट, ड्राफ्टमैन में कौन सी वाली पोस्ट में आपने टिक किया है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट समझना, ड्राफ्टमैन की कौन सी वाली पोस्ट के अंदर। तो जो ड्राफ्टमैन की वैकेंसी उसमें केवल पोस्ट कोड 27 वाले पे आपको टिक करना था। ठीक है, आपने जी टेक किया है, क्योंकि जो बाकी ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है उनके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो साफ साफ आपको वास्तुकार में वास्तुविद में डिप्लोमा मांगा हो, मतलब मानचित्रकार से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, आर्किटेक्चर से डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तभी आप मानचित्रकार के लिए भर सकते हैं। केवल एक ही है ये आरईएस डिपार्टमेंट अपना, जस्ट सेकेंड, ये कार्यालय प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, आरईएस डिपार्टमेंट के अंदर जो मानचित्रकार की पोस्ट है, ये मानचित्रकार की पोस्ट है। 10 पद है लगभग इसके अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा पद नहीं है, और एक 10 पदों के लिए आपको दूसरा पेपर देना पड़ेगा, और केवल केवल आप इसी पद के लिए एलिजिबल होंगे, केवल इस 10 पोस्ट के लिए। क्योंकि और जो बड़ी भर्तियां हैं उसके अंदर सबके अंदर मानचित्रकार या वास्तुविद में या आर्किटेक्चर में डिप्लोमा मांगा हुआ है, तो वो उसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन नहीं होगी, तो उसके अंदर तो नहीं भर सकते। अगर टिक किया तो उसको अभी भी सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग डाउट में आते हैं कि सर ये जो जी के अंदर अपन ने भरा, तो जी में जितनी आ रही मानचित्रकार सब पे टिक करना था क्या? नहीं, केवल 27 पोस्ट कोड, देखिए 27 पोस्ट कोड में
27 वाली पोस्ट कोड के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन, न्यूनतम क्वालिफिकेशन में मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से मानचित्रकार सिविल में डिप्लोमा हो अथवा पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल अभियांत्रिकी, मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया हो तो भी आप एलिजिबल है। और अगर यहाँ पास पॉलिटेक्निक कॉलेज वाले एलिजिबल तो बीटेक भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली जो 27 वाली पोस्ट कोड केवल इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, ये जो 10 पोस्ट है, ठीक है। इस 10 पोस्ट तो मानचित्रकार में अगर टिक किया है जी वाली पे तो केवल यही वाली, उसमें देखिएगा जब पोस्ट कोड आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पास ए में तो सारे जो भी आया कर दिया। इसके बाद जब जी वाली में करने जा रहे हो तो जो मानचित्रकार वाली पोस्ट हो केवल और केवल पोस्ट कोड 27 सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ किया हो तो उसको अनसेलेक्ट अभी भी एडिट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसके नीचे आप क्वालिफिकेशन देखिएगा लिखा है मानचित्रकार में जो है तो डिप्लोमा होना चाहिए या वास्तुविद में या आर्किटेक्चर में, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो उसके लिए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पास आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ पास लिखा हुआ है सिविल डिप्लोमा अथवा पॉलिटेक्निक कॉलेज से अभियांत्रिकी। बहुत सारे लोग को ये डाउट था कि वैसे तो सभी लोगों ने देख के ही भरा होगा, ठीक है, बट डाउट आता है कि सर मानचित्रकार, तो फिर मानचित्रकार जितनी आ रही सब के अंदर नहीं, सब के अंदर नहीं, केवल 27 वाले पोस्ट कोड के अंदर, ठीक है, 27 वाले पोस्ट कोड के अंदर है। और इसमें के अंदर केवल 10 ही पोस्ट है, ठीक है। 10 पोस्ट के लिए दोबारा पेपर देना पड़ रहा है, तो अगर ना भी टिक करेंगे तो कोई उसमें ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि 10 पोस्ट के लिए दोबारा 2 पेपर होंगे, केवल 10 ही है। देखिए बीटेक ये डिप्लोमा जो भी है 10 ही पोस्ट है एक्स्ट्रा। तो अगर इसके अंदर आप ना भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ए वाली पोस्ट में बहुत सारी वैकेंसी है, ए वाली पर भी आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ए पर ही बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है, तो आप ए पर भी फाइल कर सकते हैं। बाकी अगर जी टिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ये कि केवल 27 पोस्ट कोड वाले पे, ठीक है, केवल 27 पोस्ट कोड वाले पर ही करिएगा। उसका अतिरिक्त किया है तो अभी विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। बस ये इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। और जो भी गलतियां करी होंगी, बाकी तो और कोई जानता गलती की नहीं होगी, ठीक है। इतने ही सुधार आप कर भी सकते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि अगर और कुछ कर दिया होगा ज़्यादा, जैसे नाम वाम गलत कर दिया, वो तो नहीं होगा अभी ये सुधार अब, ठीक है। यही फोटो सिग्नेचर आपको सुधार हो जाएगा, EWS वगैरह जो भी हाँ नहीं है ये हो सकता है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस जो है तो आपका जो मैंने बता दिया ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी के लिए, ओके। इसको अभी भी और एक बार आप चेक अपने को जो आपने फॉर्म मिला होगा आपको रिसिप्ट, उसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में अगर छोटी छोटी चीज़ों पर आपको गलतियाँ मिलेंगी तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। एक बार आप इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद अब चलते हैं थोड़ा सा, आज चूँकि जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी ऑफर है आप सभी के लिए, ठीक है। जो भी लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं या कि कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, उन सभी के अंदर आज हमको बहुत अच्छे ऑफर्स अवेलेबल हैं। कहाँ पर? द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर जो है तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आपके लिए अवेलेबल है आज अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं उसमें आज आपको 40% तक ऑफ मिल जाएगा। वही आपको कूपन कोड सुपर40 लगाना है या जो भी वहाँ पास लगा होगा उसको अप्लाई कर देना है। आज आपको 40% तक ऑफ मिल जाएगा क्रैश कोर्स के अंदर। बाकी जो और कोर्सेज है, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे ई बुक्स हो गई, उन सभी के अंदर आपको या कि और भी जो है आपके पेपर सेट वगैरह सभी के अंदर 20% का ऑफ आज मिल जाएगा। जाकर के एक बार द सिविल पॉइंट ऐप में विजिट कर लीजिएगा, अच्छा मौका है। पेपर से पहले आपको डिस्काउंट के साथ आप कोर्स ज्वाइन करके अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। निष्कर्ष बैच के अंदर आज 40% का ऑफ है, ठीक है, बहुत बड़ा डिस्काउंट है, जाकर के ले सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा द सिविल पॉइंट। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो नंबर से ये इस पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं 9340888429, ठीक है। इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग के डाउट थे, सो अपन ने इस पर वीडियो बना दिया। अच्छा, ये जो एडिट की डेट है आपकी 28 है, ठीक है, 28 है, तो अभी तो टाइम है आपके पास। एक बार अच्छे से बैठ के इत्मीनान से चेक कर लीजिएगा, कोई गलती हो तभी भी सुधार आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।